ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वर्नियर कैलिपर्स का रिमेनिंग पार्ट। देखिए ये कल हम पढ़ चुके हैं और उसी का ये एक व्यू आप देख रहे हैं जो कल हमने पढ़ा था। प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन प्रीवियस ईयर आईआईटी पेपर्स। प्रैक्टिस क्वेश्चन में ये पहला क्वेश्चन कल हमने किया था, ये आईआईटी का नहीं है, लेकिन इसके आगे जो आईआईटी के क्वेश्चन है वो लिखे हुए हैं कौन सा किस ईयर में आया है, और ये कल हम डिस्कस कर चुके थे। इसमें पहला क्वेश्चन हमने कर लिया था ये वाला, दूसरा क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया था करने के लिए, ये आपने कर लिया था, सही करेक्ट आंसर किया था, आंसर था इसका डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे होंगे नीचे, क्वेश्चन नंबर 3 आईआईटी एडवांस का 2003 का क्वेश्चन है, और सेम यही क्वेश्चन आगे क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे होंगे राइट साइड में। क्वेश्चन नंबर 4 जेई मेन में 2012 में आया है, सेम क्वेश्चन 2012 में आया है, ठीक है, रिपीट हुआ है। अब देखिए इस क्वेश्चन के नीट में आने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं, नीट में आने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। ये क्वेश्चन हम कल कर चुके थे। आज इसके आगे जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें हम जीरो एरर के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। जीरो एरर का ये कल पहला क्वेश्चन हमने किया था, ये वाला आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, और मैंने आपको कल बताया था कि जीरो एरर दो तरह की होती है, पॉजिटिव जीरो एरर एंड नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, जस्ट ए मोमेंट, कोई मैसेज है शायद आपकी तरफ से, हो सकता है कोई बच्चे ने मैसेज किया हो मे बी। अच्छा, ये क्रैश कोर्स के बच्चे का एक मैसेज है, आपका नहीं है, 11th के बैच का नहीं है। क्रैश कोर्स का एक बच्चा रिक्वेस्ट कर रहा है कि आज मोदी जी देश को संबोधित करेंगे, तो आज थोड़ा क्लास का टाइम चेंज कर दो। कोई बड़ा ही मोदी भक्त होगा, ठीक है। खैर देखिए क्वेश्चन 5, ये कल मैंने आपको बता दिया था, टाइम खत्म हो रहा था, तो कल की जो थ्योरी की जो क्लास थी उसमें मैं पॉजिटिव जीरो एरर आपको बता चुका था, नेगेटिव जीरो एरर बताना था। नेगेटिव जीरो एरर का थोड़ा तरीका डिफरेंट है, जो एक्चुअल में फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा कल का आपको एक व्यू देता हूँ, कल जो हमने जो पढ़ा था, और उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद देखिए ये जो क्वेश्चन है ये नेगेटिव जीरो एरर का क्वेश्चन है। नेगेटिव जीरो एरर में और पॉजिटिव जीरो एरर में अंतर मैंने आपको बताया था। मेन स्केल का जीरो अगर लीड करता है, इस वाले को देखिए क्वेश्चन 5 में मेन स्केल का जीरो, ऊपर मेन स्केल है और नीचे वर्नियर स्केल है, आप देख रहे होंगे। ऊपर जो मेन स्केल का जीरो है वो आगे है, आगे का मतलब है लेफ्ट में। यहाँ पर अगर इसी फिगर को हम पलट दें, जो जॉज हैं ये आप अभी लेफ्ट में देख रहे हैं, ये राइट में कर दें, इसको पूरे फिगर को फ्लिप कर दें, मिरर इमेज इसकी अगर ले लें, तो जो मेन स्केल का जीरो है वो लीड तो करेगा, लेकिन फिर उसको बोलेंगे हम राइट में है, राइट। अभी तो ये जो फिगर है उस हिसाब से आगे का मतलब है कि मेन स्केल का जीरो आगे का मतलब यहाँ पे मेन स्केल का जीरो लेफ्ट में, किसके, वर्नियर स्केल के जीरो के। तो फिर जो एरर होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव जीरो एरर होती है, राइट। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखें तो इस वाले में क्वेश्चन 6 में ये हम आज करेंगे। क्वेश्चन 6 में मेन स्केल के जीरो से वर्नियर का जीरो आगे है, वर्नियर का जीरो आगे है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। और कहो तो मैं थोड़ा सा और जूम कर दूं, वैसे मेरे ख्याल से क्लियरली विजिबल हो रहा होगा स्क्रीन पे, काफी अच्छा व्यू आ रहा है, ठीक है। तो मेन स्केल का जीरो पीछे रह गया, यानी राइट में रह गया, तो इस तरह की जो एरर होती है उसको हम नेगेटिव जीरो एरर कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है वो कल मैंने आपको बताया था, ठीक है। आज हम इसको और अच्छे से समझेंगे, फिर इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि एरर अगर दे रखी हो तो फिर उस एरर का करते क्या है, और कैसे हमें एग्जैक्ट रीडिंग मिलती है। अगर मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट में एरर है तो दो तरीके हैं, या तो आप इंस्ट्रूमेंट को मार्केट से बदल के लाओ अच्छा वाला, या फिर उसी से काम चलाओ। अब जैसे इस तरह की जो एरर होती है, ये सिस्टमेटिक एरर मैंने पीछे पढ़ाया था आपको, रैंडम एरर, सिस्टमेटिक एरर उसकी कैटेगरी में आती है, और इस तरह की एरर हमेशा आएंगी, याद करो। सिस्टमेटिक एरर मैंने आपको जो बताया था उसमें क्या बताया था कि इनका मैग्नीट्यूड और साइन फिक्स होता है। तो ऐसे ही जो ये वाला वर्नियर कैलिपर्स है, जैसे 5 और 6 नंबर में कोई भी एक, जैसे 5 नंबर में जो वर्नियर कैलिपर्स है इसमें अगर जीरो एरर पॉजिटिव आ रही है तो इससे आगे हमेशा पॉजिटिव जीरो एरर ही आनी है, कभी नेगेटिव नहीं आएगी, इससे ध्यान रखना। आपने फिर पूछा कि 5वें 6ठे में सेम वर्नियर कैलिपर्स होगा क्या, ना, डिफरेंट है ये,
सेम नहीं हो सकता कि अगर उसमें एक में पॉजिटिव आ रही है तो उसी में नेगेटिव आ जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव ही आएगी जिंदगी भर, और अगर नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव ही आएगी। तो इस तरह की जो एरर हो गई इसमें, वो कैसी हो गई, सिस्टमेटिक। याद आ रहा हो तो सिस्टमेटिक एरर का साइन और मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो इस तरह की एरर को हम क्या करते हैं, इनको हटा सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको याद होगा रैंडम एरर को हम करेक्ट नहीं कर पाते थे, उनको मिनिमाइज करते हैं और उसके लिए काफी सारी रीडिंग लेते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है। तो जैसे मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया था कि मार्केट से आप थर्मोमीटर लेके आते हैं, और वो थर्मोमीटर, सपोज करो आपकी बॉडी का टेम्परेचर 98.6 की बजाय 98 देता है, तो आगे भी 0.6 कम दे रहा है, तो आगे भी 0.6 कम ही देगा, किसी का भी मेजर करोगे तो आप क्या करोगे कि नेक्स्ट टाइम अगर आपको कभी फीवर आएगा तो आप क्या करेंगे, अपनी जो टेम्परेचर शो कर रहा होगा वो थर्मोमीटर, उसमें 0.6 और ऐड कर लेंगे। तो ये इसमें करेक्शन हो जाएगा फिर, यानी इसको हमने करेक्ट कर लिया, एरर को करेक्ट कर लिया। ऐसे ही ये वाले में केस में जो जीरो एरर आती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसको हम करेक्ट करते हैं। और करेक्ट करने के लिए जीरो एरर, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसे हमेशा मेन रीडिंग जो मैं अभी लेना बताऊंगा उसमें से माइनस करते हैं, जीरो एरर। पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव को, और नेगेटिव हो तो नेगेटिव को। ध्यान रखना साइन के साथ माइनस करेंगे, यानी पॉजिटिव को जब माइनस करोगे तो वो तो वास्तव में सब्ट्रैक्ट ही हो जाएगी, और नेगेटिव को साइन के साथ माइनस करोगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो वहां जो रीडिंग आएगी फिर एग्जैक्ट, जो एक्चुअल रीडिंग आएगी या जो फाइनल रीडिंग आएगी, वो मेन रीडिंग से थोड़ा सा ज्यादा होगी। वो आगे मैं समझाऊंगा, अभी मेरी बात को केवल सुनो, आगे मैं बताऊंगा, पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो जीरो एरर अगर आती हैं तो उसको या तो आप इंस्ट्रूमेंट चेंज करके ले आओ मार्केट से बढ़िया वाला, अगर एरर है तो उसमें बिना एरर वाला ले आओ। और अगर आप नहीं चेंज करना चाह रहे, या मान लो लेने भी गए दूसरा भी आपको फॉल्टी ही मिला, तो उससे भी काम चल जाता है, क्योंकि जीरो एरर जब भी आएगी उसको अगर आप माइनस कर दोगे तो क्या होगा, अगर जीरो एरर को आप माइनस कर दोगे तो फिर आपको फाइनल रीडिंग मिल जाएगी। किस में से माइनस करना होता है, मेन रीडिंग में से। तो ऐसा नहीं कि जीरो एरर आ रही है तो रीडिंग गलत है, रीडिंग आप करेक्ट कर सकते हो। मैंने बताया ना, सिस्टमेटिक एरर को रिमूव किया जा सकता है क्योंकि उनका साइन और मैग्नीट्यूड हमें पता होता है। ऐसे ही जैसे पहला वाला क्वेश्चन नंबर 5 जो आप देख रहे हैं, ये वाले क्वेश्चन में जो वर्नियर कैलिपर्स है, इसमें पॉजिटिव जीरो एरर फिक्स्ड अमाउंट आएगा, तो उसको माइनस करेंगे और आपको सही रीडिंग मिल जाएगी फाइनल वाली। कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया दे दिया। इसके बाद फिर मैंने नीचे दो क्वेश्चन और लिए हैं, ये क्वेश्चन 7 और 8 अपनी तरफ से, आईआईटी वाले नहीं है। आईआईटी क्वेश्चन फिर मैंने इसमें नीचे रखे हैं। एक आईआईटी, ये आईआईटी का 2005 एडवांस का क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन भी आईआईटी का 2014 एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद फिर एक और नीचे क्वेश्चन में लेके आया हूँ, ये पूरा पेपर ही मैंने उठा लिया यहाँ से। ये पूरे पेपर, ये ऐसा पेपर आता है, नेट पर मिल गया था मुझे, और ये 2016 का क्वेश्चन है, जेई मेन का। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बेहतरीन क्वेश्चन है। आगे करेंगे इसको भी हम, ठीक है, आगे करेंगे इसको। अभी तो इस पे फोकस करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा पीछे कल हमने जो पढ़ा था उसको मैं पहले आपको दिखा दूं। हमने क्या पढ़ा था, ये मैं स्क्रीनशॉट्स क्लास के इसीलिए रखता हूँ कि आगे कभी ज़रूरत पड़ती है तो उसको हम देख सकते हैं। तो कल हम जो डिस्कस कर रहे थे ये था, इसमें मैंने आपको जीरो एरर पर एक एग्जांपल यही वाला जो मैंने दिया था, और मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ये जीरो एरर के बारे में बताया था। जीरो एरर दो तरह की, पॉजिटिव में बता दिया था। आप एक बार देख लो, कल आपने उम्मीद है नोट तो किया होगा। मैंने आपसे कहा है ना, नोट जरूर करना है, नोट जरूर करना है। क्या कह रहा है, when the jaws are touching, when the jaws are touching and if the zero of ms मतलब मेन स्केल coincide with the zero of vs, then there is no zero error। बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है, परफेक्ट है, कोई जीरो एरर नहीं है। लेकिन अगर होती है तो क्या, कैसे पहचानेंगे, बट इफ जीरो ऑफ ms एंड जीरो ऑफ vs डू नॉट coincide then there is zero error। और दो तरह की होती है, पॉजिटिव जीरो एरर एंड नेगेटिव। फॉर्मूला नीचे लिखा है, लेकिन ये फॉर्मूला जो है ये आपको प्रैक्टिस के साथ यूज करना आएगा। खासकर नेगेटिव जीरो एरर में थोड़ा दिक्कत होती है, तो वो मैं बता दूंगा, तो फिर दिक्कत नहीं होगी। थ्योरी जितनी मैं बता दूंगा उतना काफी है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और डिटेल में अगर किसी को जानना हो तो वो भी मैं बता दूंगा। बेसिक से अभी मैंने नहीं शुरू किया,
लेकिन बहुत सारी चीजें यहाँ पे बिल्कुल जीरो लेवल से ही बताई हैं, बहुत सारी जो अपने काम की हैं, ठीक है। व्हेन जीरो ऑफ ms लाइज टू द जीरो ऑफ vs देन द जीरो एरर इज पॉजिटिव। और इसका ये फॉर्मूला नीचे देख रहे हैं, ZE मतलब जीरो एरर, और MSR प्लस VSR इंटू LC। और MSR और VSR मैंने कल बताए थे क्या थे, MSR और VSR। MSR और VSR की वैल्यू क्या थी, क्या मतलब था, ये लिखा हुआ है सामने देखिए। ये MSR का मतलब है मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग का मतलब है रीडिंग ऑन मेन स्केल, नीचे लिखा है रेड में आप देखिए। MSR का मतलब रीडिंग ऑन MS टू द लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ VS, रीडिंग ऑन MS टू द लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ VS। और VSR का मतलब है वर्नियर स्केल की रीडिंग, डिवीजन ऑफ VS, यानी वर्नियर स्केल का कोई खाना, कोई डिवीजन दैट मैचेज विद एनी डिवीजन ऑफ MS। मेन स्केल का डिवीजन नहीं देखना, आपको देखना है वर्नियर स्केल का डिवीजन। VSR का मतलब वर्नियर स्केल का कोई खाना। सामान्यतः मैंने कहा 10 खाने होते हैं ज्यादातर केस में, कभी 20 भी हो सकते हैं। एक क्वेश्चन कल हमने किया था जिसमें 5 ही खाने थे, तो वो बदल सकता है, क्वेश्चन को ट्विस्ट कर सकता है। जैसे एक क्वेश्चन और किया था, याद आ रहा हो तो, हमने IIT वाला क्वेश्चन किया था जिसमें n+1 खाने थे वर्नियर स्केल पर, और वो मेन स्केल के n खानों के साथ डिविजन्स के साथ मैच कर रहे थे। तो क्वेश्चन कुछ भी ट्विस्ट करके दे सकता है। वैसे यूजुअली मार्केट से जब खरीद के लाओगे तो उसमें 10 खाने होते हैं वर्नियर स्केल में, 10 खाने, 20 भी हो सकते हैं होने को, तो बात समझ में आई हो। अब देखिए इसमें, अगर आपको दिख रहा हो, मैं थोड़ा जूम कर दूं इसको, समझ लो, थोड़ा टाइम लगेगा, एक बार समझ लिया ना तो जिंदगी भर याद रहेगा, भूलोगे नहीं कभी। इसमें अगर आप देखिए, मैंने यहाँ पे एक खाना मार्क किया है। सबसे पहले तो आपने देखा कि जो मेन स्केल का जीरो है वो आगे है, और मैंने क्या कहा, MSR का मतलब क्या है, देखो नीचे लिखा हुआ है, देखो, ये कल मैं बता चुका हूँ, कल मैं बता चुका हूँ, फिर से एक बार समझ लो। जिन लोगों की कल की क्लास छूट गई थी, कल कुछ लोगों का मैसेज आया कि हमें बाहर जाना है फंक्शन में, तो भैया फंक्शन वंक्शन बाद में कर लेना, ठीक है। ये टाइम दोबारा थोड़ी आएगा। और ये टॉपिक तो मैंने बताया ना कि इसको लोग पढ़ाते नहीं है, या पढ़ाते हैं तो आधा अधूरा सा पढ़ाते हैं, उनको भी किताबों से पता नहीं, ये किताबों से जानकारी नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको क्वेश्चन बहुत सारे लगाने पड़ेंगे, तब जाके कॉन्फिडेंस आता है। मैं तो आपको शुरुआत से, बिगनिंग से IIT क्वेश्चन लगा रहा हूँ, लगाने को दे रहा हूँ, कर रहे हो आप, आंसर भी निकाल रहे हो आप। आपने भी कल देखा होगा, आपने कल IIT क्वेश्चन निकाले, आज फिर और टफ क्वेश्चन लेके आया हूँ IIT के। और मैं जो सीट दूंगा उसमें भी अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन आसान लगेंगे वो। अब आपको सीट आज मैं दूंगा, आपको शेयर करूंगा, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, मेन स्केल MSR, मेन स्केल की रीडिंग है। MSR का मतलब मेन स्केल रीडिंग। और इसका मैंने क्या बोला, वर्नियर का जीरो ये रहा, आप स्क्रीन पे देखिए, वर्नियर का जीरो, वर्नियर का जीरो ये रहा, आप देख रहे होंगे वर्नियर का जीरो। और इस वर्नियर के जीरो के लेफ्ट में मेन स्केल पे कौन सी रीडिंग है, जीरो है। मेन स्केल का जीरो आपको दिख रहा होगा, वर्नियर का जीरो नीचे रेड लाइन देख रहे होंगे, और मेन स्केल का जीरो उसके लेफ्ट में है। तो वो MSR के लिए मैंने बताया था, रीडिंग ऑफ मेन स्केल। MSR का मतलब सुनो, ऊपर लिखा है भी है, रीडिंग ऑफ मेन स्केल टू द लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ VS, यानी VS के जीरो के लेफ्ट में क्या है, जीरो है मेन स्केल पर, तो वो जीरो रख दिया। अगर यहाँ 1 होता तो 1 रखते, यानी मेन स्केल का 1 वाला खाना अगर होता वर्नियर के जीरो के लेफ्ट में, तो यहाँ फिर 1 रखते। ऊपर लिखा है देखो एक बार फिर से, रीडिंग ऑन MS, रीडिंग ऑन MS टू द लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ VS, रीडिंग ऑन MS टू द लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ VS। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब देखिए इसमें, यहाँ पर ये आ गया। फिर इसमें मैंने बताया था VSR का मतलब, VSR का मतलब एनी डिवीजन या द डिवीजन ऑफ VS, यानी VS का कौन सा खाना जो मेन स्केल के किसी भी खाने के साथ मैच कर रहा है। तो आप देखिए मैंने लिखा है रेड कलर में 3 दिखाई दे रहा होगा, 3, रेड कलर में 3। ये थर्ड वाली जो लाइन थी, थर्ड वाला जो लाइन है थर्ड डिवीजन के लिए, वो मेन स्केल के किसी खाने के साथ, वैसे तो वो थर्ड के साथ ही मैच कर रही है, लेकिन किसी के साथ भी करे उसको नहीं देखना है, आपको देखना है वर्नियर स्केल का कौन सा खाना, वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन, थर्ड वाला डिवीजन। डिवीजन का मतलब यहाँ पे मेरा मतलब डिवीजन से, लाइन से है, लाइन जो ब्लैक कलर की लाइन मैंने यहाँ पे रेड मार्क कर रखी है 3 हाईलाइट करने के लिए, वो मैच कर रही है। तो VSR का मतलब हो गया 3। और लीस्ट काउंट ऑलरेडी हमने निकाल रखी है, आप देखिए स्क्रीन पे ही देखो, लीस्ट काउंट लिखा हुआ है यहाँ पे व्हाइट वाले बैकग्राउंड में, MSD माइनस VSD। MSD ऊपर दे रखा है, देखिए ऊपर दे रखा है, इसके ऊपर 1 मिलीमीटर,
और VSD कैसे निकाला, ये लिखा हुआ है इधर, वर्नियर स्केल लिखा है, वर्नियर स्केल के नीचे 10 VSD इक्वल्स टू 9 MSD, तो VSD आ गया 9/10, तो 0.9। ये कल मैं समझा चुका हूँ, अब आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, कल बता चुका हूँ। तो 9/10 और 0.9 और ये माइनस कर लेंगे, तो 1 मिलीमीटर माइनस 0.9 मिलीमीटर, तो ये आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर आ गया। ये वैल्यू रख दी, आपका जीरो एरर आ गया। और कैसी है ये जीरो एरर, पॉजिटिव। कैसे पता लगा, मेन स्केल का जीरो लेफ्ट में है वर्नियर स्केल के जीरो के, अगर राइट में होता तो फिर ये नेगेटिव होती, लेकिन वहां पे MSR की जो वैल्यू है वो कैसे रखते हैं, ये खास बात है, क्योंकि नेगेटिव जीरो एरर के लिए ये फॉर्मूला अगर आप यूज कर रहे हैं तो गलत हो जाएगा। तो नेगेटिव जीरो एरर को समझना बहुत खास है, यहाँ पे समझिएगा मेरी बात को, ठीक है, नहीं तो आप गलत करोगे और क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब मैं आगे वापस लौटता हूँ उसी थ्योरी वाले पार्ट पे जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो ये वाला पार्ट आपने कल नोट कर लिया होगा, ये मैंने आपसे ग्रुप में शेयर भी किया था, क्योंकि टाइम हमारा खत्म हो रहा था, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया था, कुछ बच्चों की क्लास होती है दूसरी जगह, तो मैंने उनको फ्री कर दिया था। तो ये मैंने दोबारा से आज क्लियर कर दिया है, कल जल्दी जल्दी बताया था, इसका स्क्रीनशॉट भी मैंने आपसे शेयर किया था ग्रुप में, आपने बना लिया होगा। और क्वेश्चन जरूर स्केच करिए, टेक योर टाइम, इनको स्केच करिए, प्रॉपर बनाइए। और पॉसिबल, अब या तो आपके घर पे प्रिंटर है तो प्रिंट निकाल लो, चिपका लो कॉपी में, नहीं तो बेस्ट है थोड़ा टाइम निकाल के इनको स्केच करिए, क्योंकि देखो अभी मैंने बताया है 10 दिन रुक जाओ, 10 दिन में भूलना शुरू हो जाएगा, 15 दिन में और ज्यादा भूल जाओगे, महीने भर में पूरा साफ हो जाएगा। तो आपके पास जो नोट्स होंगे ना वो हमेशा काम आएंगे, नोट्स जो होंगे, तो नोट्स प्रॉपर बनाइए, मैं हमेशा इस बात पे स्ट्रेस देता हूँ। नोट्स के अगर आपने बना रखे हैं तो थ्योरी आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, कुछ शीट्स दूंगा, उसके अलावा जितने भी मल्टीपल सोर्स होंगे वहां से आप ट्राई कर सकते हो। जो IIT की तैयारी कर रहे हैं मेडिकल वाले बच्चे, तो मैं जितना दे दूंगा वो मोर देन एनफ होगा, मोर देन एनफ होगा। IIT की जो तैयारी कर रहे हैं उनको HC वर्मा, डॉक्टर HC वर्मा कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स वाली किताब में वर्नियर स्केल स्क्रू गेज पे क्वेश्चन नहीं है। ये टॉपिक अभी कुछ ही साल पहले, 10-12 साल पहले से आना शुरू हुए हैं क्वेश्चन इसमें। HC वर्मा की किताब बहुत पुरानी है, मैं पढ़ता था उससे भी पहले से आती है, ठीक है। और इसमें कोई खास इसमें चेंज नहीं हुए, पहले एडिशन में के बाद दूसरा आया तो उसमें चेंज हुए। तो वर्नियर कैलिपर्स स्क्रू गेज के क्वेश्चन उसमें नहीं मिलेंगे आपको, जो मैं आपको शीट दूंगा दैट विल बी मोर देन एनफ। और IIT क्वेश्चन मैं करा ही रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन करा दूंगा आपको, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन अभी जैसे किसने, एक ध्रुव ने कल पोस्ट किया था कि एक डाउट था, IIT का क्वेश्चन 2017 का है, मैंने बताया था IIT के 4 क्वेश्चन एरर वाले अभी मैंने कराए नहीं आपको, 4 बेस्ट क्वेश्चन है वो, अब तक जो IIT में आए 4 क्वेश्चन जो बेस्ट हैं अब तक के। और उसके लिए आपको डिफरेंशिएशन और लॉग का थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है, वो मैथमेटिक्स में जब पढ़ा दूंगा तो वो क्वेश्चन आप कर पाओगे, और वो बेस्ट क्वेश्चन है। उस तरह के क्वेश्चन अब तक 4 आए IIT में एडवांस में, वो भी वो क्वेश्चन की जानकारी या उसको करने के लिए आपको लॉग और डिफरेंशिएशन की जानकारी होना जरूरी है, वो मैं सिखा दूंगा तो वो क्वेश्चन भी हो जाएंगे, ठीक है। बाकी जितना मैंने सिखाया उसके बाहर IIT के बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। मेडिकल वाले तो ये समझ लो कि तुम लोग ऑलरेडी इतना बढ़िया लेवल का पढ़ रहे हो कि मेडिकल के क्वेश्चन तो आपको 0 लेवल के लगेंगे, थोड़ा सा बस प्रैक्टिस करते रहो। हम जो लेवल कर रहे हैं उसके सामने मेडिकल के क्वेश्चन बिल्कुल 0 लेवल के लगेंगे, ठीक है। चलिए हम लौट के आते हैं यहाँ पर इस शीट पर, और जीरो एरर का फॉर्मूला मैं एक बार फिर से बताऊंगा, ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ थ्योरी का पार्ट थोड़ा सा रिपीट करूंगा और फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज उम्मीद है कि वर्नियर कैलिपर्स की थ्योरी तो खैर मैं खत्म कर ही दूंगा, और जो मैं क्वेश्चन लेके आया था IIT और कुछ प्रैक्टिस के लिए, वो क्वेश्चन भी आज उम्मीद है इस क्लास में हमारे खत्म हो जाएंगे। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा, इसके बाद अगली क्लास में हम स्क्रू गेज कंटिन्यू करेंगे, स्क्रू गेज, ठीक है। अब देखिए इसमें जो जीरो एरर है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वैसे तो आपने नोट कर लिया होगा। तो इसमें 2 तरह की है, कल जो मैंने लिखा दिया था उसी के आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, पॉजिटिव जीरो एरर बता दिया था। आप देख रहे हैं ना, जो आपको मैंने लिखा दिया उसके आगे आपको जरूरी लगे जैसे ये रिपीट हो रहा है थोड़ा सा। तो पॉजिटिव जीरो एरर में बताया था, क्या बताया था, इफ जीरो ऑफ MS lies to the left of जीरो ऑफ VS, देन, ये मैंने लिखा दिया है आप नोट मत करना, जीरो एरर इज पॉजिटिव, ये लिखा दिया था। और इसका फॉर्मूला
मैंने बताया जीरो एरर का। देखो पॉजिटिव में तो कोई टेंशन ही नहीं है, यही फॉर्मूला बढ़िया काम करेगा, MSR इनटू लीस्ट काउंट। अब इसमें MSR का मतलब मैंने क्या बताया था, ये फॉर्मूला हो गया आपका, ठीक है। MSR का मतलब क्या बताया था, ये मैंने बैकग्राउंड थोड़ा चेंज कर दिया, आई होप कि आपको शायद बेहतर लग रहा हो, और अगर नहीं है तो हम उसी बैकग्राउंड पे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बैकग्राउंड तो चाहे जैसी चेंज कर लो, वॉट एवर यू फील लाइक। ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ठीक है। आई थिंक वाइट, ब्लैक, येलो, ये येलो में मैं पढ़ा रहा था, ब्लैक ले लेते हैं, मेरे ख्याल से थोड़ा कॉन्ट्रास्ट में सही रहेगा, या वाइट या येलो अच्छा रहेगा। तो इसमें शाइन वाला मैं थोड़ा सा यूज कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा आपकी आंखों पे स्ट्रेस कम हो। क्या जेड इक्वल्स टू MSR प्लस VSR इंटू LC। तो अब देखिए MSR मैंने बताया था रीडिंग ऑफ मेन स्केल टू द लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ VS। ठीक है, रीडिंग ऑफ MS टू द लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ VS, रीडिंग ऑफ MS टू द लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ VS, यानी VS के जीरो के लेफ्ट में MS पे क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है। सेम ये जो फॉर्मूला है ना, इसी तरह का फॉर्मूला मेन रीडिंग का आएगा। अभी मैं वो बताऊंगा, फिर क्वेश्चन कराऊंगा, एकदम से सॉलिड, एकदम दिमाग में कंक्रीट बैठ जाएगा। और VSR का मतलब क्या बताया था मैंने, VSR का बताया था डिवीजन ऑफ VS। यहाँ देखो, डिवीजन देखना होता है, ऊपर रीडिंग, रीडिंग का मतलब है जैसे 2 खाने तो 2 मिलीमीटर हो गया, या 10 खाने तो 10 मिलीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे कोई VSR में कोई एक लाइन मैच कर रही होगी MS की किसी एक लाइन के साथ, तो VS की कौन सी लाइन है, डिवीजन ऑफ VS दैट coincide with any division of MS। और किसी को भी कोई दिक्कत हो, हैंड रेज करके पूछ लेना, ठीक है। मैं यहाँ से देख पाऊंगा, आप अपने वहाँ पे टैब दबाएंगे हैंड रेज वाला, तो यहाँ मैं आपको देख पाऊंगा, और आप पूछ सकते हैं अगर किसी को कोई डाउट हो तो। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। तो अब मैं फिर से वापस लौट आता हूँ, और नेगेटिव जीरो एरर पे इसके बाद मैं बताऊंगा। नेगेटिव जीरो एरर वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें आप गलती करेंगे और उसके लिए ये फॉर्मूला प्रॉपर काम नहीं करेगा, उसके लिए कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, वो बताऊंगा, क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। तो ये देखिए, अच्छा ये आप नोट कर रहे होंगे, आपको अगर नोट करना हो तो वैसे कल वाला है ये, LC का मतलब तो जान ही रहे हो, लीस्ट काउंट, ये तो कल वाला ही है। अब मैं आ जाता हूँ इस क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन भी कल वाला ही है, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन है, सॉरी फिफ्थ वाला। तो अब देखिए इसमें फिफ्थ वाले क्वेश्चन में जीरो एरर, MSR प्लस VSR, फिर से एक बार बता दूंगा मैं, और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था यहाँ पर आपको बताया था कि ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला जीरो, ये वर्नियर स्केल का जीरो है, ये वाला मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ, वर्नियर स्केल का जीरो है जो मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ। और इस जीरो के लेफ्ट में आ रहा है कि नहीं, मेन स्केल, ये मेन स्केल है, ध्यान से देखें, समझ लो। और ये वर्नियर स्केल है, तो वर्नियर स्केल के जीरो के लेफ्ट में आ रहा है MS, तो MSR की वैल्यू जीरो ही हो गई। अगर यहाँ मान लो ये जीरो की जगह मान लो 12 आ रहा होता, 12वां खाना होता, 12वां खाना कहाँ होगा, ये वाला, जैसे मान लो ये वाला 12th डिवीजन होगा कि नहीं, डिवीजन, देखो एक का मतलब 10 मिलीमीटर हो गया ना, एक क्या है, ये सेंटीमीटर है, तो ये 10 मिलीमीटर हो गया, तो 12वां खाना ये हो गया ना, जो मैं ये मार्क कर रहा हूँ। अगर ये आ रहा होता तो MSR का मतलब है कि अगर ये आ रहा होता लेफ्ट में आएगा, आगे आगे जैसे नीचे एक क्वेश्चन है मैं दिखाऊं यहाँ पर, तो अब आपको यहाँ पे देखना है इसमें, तो ये वर्नियर स्केल का जीरो है, मैं लौटूंगा अभी, समझो ये वर्नियर स्केल का जीरो है, और ये वर्नियर स्केल का जीरो किस किस के बीच में आ रहा है, इस वाले खाने और इस वाले खाने के बीच में आ रहा है। तो अगर इधर से काउंटिंग शुरू करेंगे तो ये 2 सेंटीमीटर का तो 20 मिलीमीटर हो गया,
और फिर ये 21, 22, 23, 24 और 25वां, ये 25, 25 आ गया। तो MSR का मतलब समझे? MSR का मतलब क्या होता है कि VS ये के जीरो के लेफ्ट में मेन स्केल की रीडिंग, तो मेन स्केल की रीडिंग 25 हो गई, तो MSR की वैल्यू यहाँ पे 25 मिलीमीटर हो गई। ध्यान रहे ये पूरा खाना यहाँ से यहाँ तक का 1 सेंट, नोट मत करना, नोट मत करना, केवल मेरी बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो। ये 1 सेंटीमीटर यानी 10 मिलीमीटर है, तो ये 20 मिलीमीटर हो गया और फिर ये 25 हो गया, तो MSR का मतलब 25 हो गया। बात समझ में आ रही हो? ये अगला सवाल है, हम लौटेंगे इस पे क्वेश्चन पे थोड़ी देर में, अभी उसको देखो, लौटेंगे इस क्वेश्चन पर। तो अब MSR का मतलब शायद आपको ज्यादा बेहतर समझ में आया होगा। अब यहाँ पे जैसे मैं 12 बता रहा था, तो इसको तो खैर हटा देता हूँ, 12 अभी मैच नहीं कर रहा। अब इसके बाद आगे आते हैं हम, और आगे इसमें प्लस VSR मतलब वर्नियर स्केल का कौन सा खाना, ध्यान से देखो। तो ये वाला खाना है, अगर आपको विजिबल हो रहा हो तो मैं हाईलाइट कर दूं इसको, ये वाला खाना है, और इसी को मैंने लिखा था कल 3, कल थोड़ा जल्दी जल्दी बताया था, टाइम खत्म हो रहा था। ये मेन स्केल के किसी खाने, आपको मेन स्केल का कौन सा खाना है इसमें इंटरेस्ट नहीं लेना, वर्नियर स्केल का तीसरा खाना है, तो ये 3 आ जाएगा। और लीस्ट काउंट तो आपको मैंने निकालना बता ही दिया था, 10 VSD, 9 VSD MSD, तो ये आ जाएगा आपका 9/10 मिलीमीटर, 9/10 मिलीमीटर। और लीस्ट काउंट होता है MSD माइनस VSD, तो MSD आ जाएगा आपका 1 मिलीमीटर माइनस 0.9 मिलीमीटर, तो 0.1 मिलीमीटर। और ये इतनी बार आएगा, मैं आपको बता दूं क्वेश्चंस में, कि अब आप डायरेक्ट कर लेना, जैसे ही आपको 10 VSD इक्वल्स टू 9 MSD दिखाई दे और MSD की वैल्यू 1 मिलीमीटर हो, तुरंत डायरेक्ट 1 में कर लेना, लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर होगी। कई बार आएगा, बार बार आएगा 0.1 मिलीमीटर, तो जीरो एरर आ गई आपकी कितनी, प्लस 0.3 मिलीमीटर। पॉजिटिव है ना इसलिए, पॉजिटिव है ना इसलिए। अब देखो, अब देखो, अब आते हैं हम नेगेटिव जीरो एरर पर। नेगेटिव जीरो एरर पर आते हैं, तो पहले नेगेटिव जीरो एरर की थ्योरी हम देखेंगे। ये क्वेश्चन हमने कल कर लिया था, मैंने दोबारा से क्यों बताया, क्योंकि कल आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताया था मैंने। अब मैं आता हूँ नेगेटिव जीरो एरर पर, और नेगेटिव जीरो एरर पे ये क्वेश्चन है, अगला वाला क्वेश्चन 6 जो आप देख रहे हैं, और इसमें आप देख ही रहे होंगे, आपको शायद विजिबल हो रहा होगा ये, कि जीरो MS का पीछे छूट गया और VS का जीरो आगे निकल गया। यही मैं आपको यहाँ पे लिखाने वाला हूँ, फिर इस क्वेश्चन पे लौटेंगे, लेकिन इसका तरीका थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा समझ लेना। और अभी मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, डिटेल में अभी नहीं, बाद में बताऊंगा मैं आपको डिटेल्स, क्यों ऐसा करते हैं, क्या करते हैं, पहले वो समझ लो, फिर हम आएंगे इस पे लौट के। तो पॉजिटिव हो गया, अब दूसरा वाला पार्ट देखिए, नेगेटिव जीरो एरर। लिखेंगे क्या, इफ जीरो ऑफ MS लाइज टू द राइट, पीछे रह जाता है, लाइज टू द राइट, राइट में रह जाता है, राइट ऑफ जीरो ऑफ VS। या आप ऐसे भी कह सकते थे कि VS का जीरो लेफ्ट में चला जाता है, पहले VS का जीरो किधर था, राइट में था, एक ही बात है, लाइज टू द राइट ऑफ जीरो ऑफ VS, देन जीरो एरर इज नेगेटिव, देन जीरो एरर इज नेगेटिव। अब यहाँ पे एक चीज है, फॉर्मूला तो मैं वही लिखाऊंगा, हालांकि ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखना पड़ेगा, वही फॉर्मूला मैंने लिखा तो है, लेकिन जब नेगेटिव जीरो एरर होती है तब कुछ और होता है यहाँ पे, और वो क्या होता है वो आप यहाँ पे क्वेश्चन से समझेंगे, इस वाले क्वेश्चन से। नोट करना हो तो नोट कर लो, मैं थोड़ा सा टाइम और दे रहा हूँ आपको, नोट कर लो आप इसको, ठीक है।
नोट कर लिया या स्क्रीनशॉट ले लिया करो फटाफट से। अब देखिए लौट आते हैं इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 ये आप देख रहे होंगे। तो अब देखिए करना क्या होता है इसमें, जीरो एरर में, जीरो एरर में ये बीच बीच में जगह छोड़ दिया करो फिगर वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा फास्ट बताता हूँ, आपको नोट करने के लिए टाइम नहीं मिलता होगा, लेकिन मैंने जानबूझ के ऐसा कर रहा हूँ जिससे आप घर पे जाके इन चीज़ों को पढ़ोगे, लिखोगे, याद होगा। अब देखिए यहाँ एक बात समझनी है एमएसआर में, कि एमएसआर में एमएसआर की जो वैल्यू है वो जीरो नहीं लिखनी होती। यहाँ पर ये जीरो एमएस का पीछे है, ये आगे है, तो इसकी जगह लिखते हैं -1। क्यों लिखते हैं ये मैं आगे बताऊंगा आपको, क्यों लिखते हैं ये मैं आगे बताऊंगा। ये -1 लिखेंगे नेगेटिव में, और फिर VSR यानी ZE का फॉर्मूला मैंने बोला MSR प्लस VSR इंटू LC। अच्छा लीस्ट काउंट तो वही है, यहाँ से ये देखिए ये आपको दिख रहा होगा 1 मिलीमीटर, और ये तो लीस्ट काउंट तो इसकी डायरेक्ट अब लिखना आ जाना चाहिए आपको, अभी बताया भी था। अब VSR में देखेंगे कौन सा खाना मैच कर रहा है, मैं थोड़ा और जूम करके दिखाऊंगा आपको, थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ आपके लिए, अगर आपको विजिबल हो रहा हो तो कौन सा खाना VS का मैच कर रहा है, कौन सा खाना मैच कर रहा है, ध्यान से देखें अगर आप, तो आप पाएंगे कि ये वाला खाना VS का कौन सा, ये वाला कौन सा है, ये फोर्थ वाला, ये मैच कर रहा था किसी भी MS के साथ। और MS का वैसे तो तीसरा खाना है, बट उस तीसरे में इंटरेस्ट नहीं है, हमें इंटरेस्ट है VS का कौन सा खाना MS के किसी खाने से मैच कर रहा है। और अगर आप ध्यान से देखें, मैं हटा देता हूं, ये दोनों लाइन मैच करती हुई दिखाई दे रही है, इसी को मैं मार्क कर रहा हूं, ये चौथा, तो VSR की वैल्यू 4 ही आएगी, और लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर। तो यहाँ से जीरो एरर जो आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना, -1 प्लस 0.4 मिलीमीटर, यानी माइनस का 0.6 मिलीमीटर, माइनस का 0.6 मिलीमीटर, नेगेटिव जीरो एरर आ गई, ये बस ध्यान रखने की बात है। इसका जवाब मैं आगे दूंगा आपको, -1। अब यहाँ पे एक ही खाने का डिफरेंस आ रहा है दोनों में, इसमें और इसमें, अगर दो खाने का डिफरेंस आता यानी कि ये जीरो के बाद एक और खाना इधर आ जाता, तो फिर MSR की वैल्यू -2 भी हो सकती थी। यानी कहने का मेरा मतलब है कि VSR का जीरो और ज्यादा लेफ्ट में चला जाता, और ज्यादा लेफ्ट में चला जाता, यानी कि ये वाला जो मेन स्केल का ये वाला जो जीरो है, मान लो ये यहाँ ना होके यहाँ रहा होता, यहाँ रहा होता, तो फिर यहाँ MSR की वैल्यू -1 न रख के क्या रखते हैं हम, -2 रखते हैं। अभी इतना ही समझो, इतने से ही काम हो जाएगा आपका, लेकिन क्यों ऐसा हम करते हैं इसका जवाब मैं आगे दूंगा आपको। ठीक है, जीरो एरर आ गई, कैसी आ गई, नेगेटिव आ गई। अब इसमें वापस लौटते, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आप ये स्क्रीनशॉट ले लेना, और ये फिगर जरूर बनाइएगा, क्वेश्चन जरूर बनाइएगा कॉपी में, ठीक है। इसी पर बेस नीचे हम और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, फिगर आराम से स्केच करना, आराम से प्रॉपरली बनाओगे तो रिवीजन में ये बातें काम आएंगी। और ये देखिए इसमें बहुत अच्छा खासा टाइम आपका चला जाएगा, 10 मिनट तो नहीं, तो पर 5 मिनट नहीं तो 2 मिनट तो जाएंगे, पर 2 मिनट में हम 2 सवाल कर सकते हैं चाहें तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। क्लास में वो फैसिलिटी ऑफलाइन में नहीं होती, वहाँ पे कैमरे से फोटो थोड़ी खींचोगे, वहाँ तो आपको कॉपी बनाना पड़ेगा, यहाँ स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। अब चलिए मैं आगे आता हूँ थ्योरी में वापस, ये एक एग्जांपल करा दिया, अब थ्योरी में कुछ बातें जानने की और हैं, कि जब भी जीरो एरर आएगी, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जीरो एरर को हमेशा सब्ट्रैक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ इस बात को हम लिखेंगे, जीरो एरर इज ऑलवेज subtracted, zero error is always subtracted from
मेन रीडिंग। अब ये मेन रीडिंग क्या है बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। मेन रीडिंग, जीरो एरर इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम मेन रीडिंग, ठीक है। और यहाँ ध्यान रखना कि जीरो एरर अगर पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव माइनस करेंगे, नेगेटिव होगी तो नेगेटिव माइनस करेंगे। तो जीरो एरर इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम मेन रीडिंग। और यहाँ पे आप ये भी बात लिख लो विद साइन, यानी कि जो आपको फाइनल रीडिंग मिलेगी, जो कि एक्चुअल रीडिंग होगी वो, अच्छा मेन रीडिंग को आगे बार बार लिखना पड़ेगा तो एम आर लिख लेते हैं इसको, जीरो को जैसे जेड ही लिख रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका मेन रीडिंग। अभी बताऊंगा मेन रीडिंग का मतलब क्या होता है। मेन रीडिंग माइनस जीरो एरर। इसमें एक चीज का ध्यान रखना विद साइन, मैंने जो लिखा है इसका। एक और बात यहाँ जो जानने की है, ये काम की बात बताई। दूसरी बात जो है काम की, यहाँ पे जीरो एरर का जो नेगेटिव होता है, नेगेटिव ऑफ जीरो एरर, नेगेटिव ऑफ जीरो एरर इज कॉल्ड जीरो करेक्शन। नेगेटिव ऑफ जीरो एरर इज कॉल्ड जीरो करेक्शन, यानी कि जीरो करेक्शन की जो वैल्यू होती है वो जीरो एरर से नेगेटिव होती है। कई बार करेक्शन भी दिया जाता है, तो अब क्या होगा, जीरो एरर को जैसे माइनस कर रहे हैं तो जीरो करेक्शन को क्या करेंगे प्लस। लेकिन ध्यान रखना कि या तो जीरो एरर को माइनस कर लो या करेक्शन को ऐड कर लो। एंड जीरो करेक्शन, जीरो करेक्शन is always added with sign to main reading, main reading। और एक करेक्शन जैसा वर्ड आपको कई जगह फिजिक्स में सुनने को मिलेगा, जैसे रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट एक आता है आगे साउंड में, 11th में ही पढ़ेंगे। वहां पर हम एंड करेक्शन को भी ऐड करते हैं, एंड करेक्शन आता है तो करेक्शन हमेशा ऐड होगा। ऐसे ही 12th क्लास में हम एक एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, उसमें वायर में एंड करेक्शन होते हैं, उसको भी ऐड करते हैं। तो करेक्शन हमेशा ऐड होता है साइन के साथ। लेकिन ध्यान रखना अगर आपने जीरो एरर को माइनस कर दिया है तो फिर जीरो करेक्शन को प्लस करने की जरूरत नहीं, नहीं तो फिर डबल चेंज आ जाएगा उसमें, ध्यान रखना।